हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में हम लोगों का चैप्टर चल रहा था क्या? जनन। क्या चल रहा था? रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे पहले से ही, क्या पुष्पों में लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स में। किस में पढ़ रहे थे? फूलों में। फूलों में मतलब पुष्पों में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे आज के लेक्चर्स में। आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि कौन से मेल कौन से फीमेल, ठीक है, कौन से मेल कौन से फीमेल क्या अंग हैं, मतलब क्या है नर और मादा, क्या है अंग है किसमें? पुष्पों में। ठीक है, तो हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। हाँ, पहला क्या था हम लोगों का? जी आपने देखा होगा पुमंग। क्या था? पुमंग। पुमंग था ना। पुमंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या होता है? नर। नर जनन अंग। क्या है? जनन अंग। क्या है? जनन अंग। और हमारा जो क्या था? जयांग, मतलब स्त्री केसर। क्या था? स्त्री केसर, मतलब कि स्त्री केसर। स्त्री केसर और क्या था? जयांग। क्या था? जयांग। ये क्या थे? हमारे फीमेल। फीमेल क्या थे? जनन अंग थे, मतलब कि मादा। मादा जनन अंग। क्या थे? मादा जनन अंग। आई होप समझ में आ रहा होगा। हमने पुष्प की संरचना बनाई थी, स्ट्रक्चर बनाया था किसका? पुष्प का। याद करो क्या बनाया था? पुष्प का स्ट्रक्चर बनाया था। उसमें मैंने सारी चीजें बताई थी। क्या चीज? वहां पे क्या पुमंग मिल रहे थे, बाह्यदल मिल रहा था। ठीक है, इसी तरीके बहुत सारी चीजें मिल रही थी। और ठीक है, इधर क्या मिल रहा था? वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये सब पाया जा रहा था ना। तो हाँ, तो अब इन लोगों को समझ में, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज। क्या समझ में आया? मादा जनन अंग और नर जनन अंग। ठीक है, तो अब इन्हीं से ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें कैसे हो रहा है क्या हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। चलिए मैं इसको रफ करने वाला हूं, फिर मैं बताता हूं। हाँ, तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया? रफ। हमने क्या कर दिया? रफ। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे। ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को? एक संरचना दिख रही है। ये किसकी संरचना है? बताओ फटाफट, किसकी संरचना है ये? हाँ हाँ, बताओ बताओ। ये है परागकोश। क्या है? परागकोश। इसका नाम क्या है? परागकोश। परागकोश। ये क्या है? हमारा परागकोश। ये क्या है? हमारी तंतु थी। क्या थी? तंतु। जिससे ये लगा हुआ था वो तंतु। देखो अब मैं यहां पे दिखा रहा हूं। यहां ये क्या था? अंडाशय था। क्या था? अंडाशय था। ठीक है, ये क्या था? बताओ। वर्तिकाग्र था, जयांग। ठीक है, अब यहां से क्या था? ऐसे ये क्या निकली थे हमारे? ये कैसी संरचना है? ये क्या थे? जल्दी बताओ। यही तो थे परागकोश। यही तो क्या थे? परागकोश। क्या थे? परागकोश। देखो यही तो है परागकोश। हाँ, तो इन्हीं परागकोश के अंदर क्या चीज? इन्हीं परागकोश के अंदर क्या मिलते हैं हमारे? इसको मैंने यहां से क्या किया? कट कर दिया। ये पार्ट कट कर दिया, मतलब ये पार्ट मैंने यहां से कट किया। ये देखो, ये देखो, इतना कट कर दिया ऐसे। ये क्या कर दिया? कट। अब हमने इसके अंदर देखा। किसके? ये परागकोश के अंदर देखा, तो यहाँ पे हमें क्या? 4 पालियां नजर आई। 1 2 3 4। क्या नजर आई? 4 पालियां नजर आई। वो पालियों में क्या थे? क्या थे? परागकण थे। क्या थे वो? ये जो पालियां थी, 4 पालियां थी, उनमें के अंदर क्या थे? परागकण। ये हमारे क्या हैं? परागकण। क्या हैं हमारे? परागकण। समझ में आ रहा होगा परागकण कहाँ मिल रहे थे? इस पार्ट में मिल रहे हैं, ये परागकोश में। और ये क्या होते हैं? ये नर होते हैं। क्या होते हैं?
नर नर जनन अंग होते हैं। कौन? ये। समझ में आ गया कि नहीं आया? और ये क्या था हमारा? जयांग। क्या भी यहाँ पे बताया था? जयांग क्या था? मादा जनन अंग। क्या था? मादा जनन अंग, मतलब कि फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग था, मतलब ऑर्गन्स था। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? हाँ, तो समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आप लोगों को मैं इतना अच्छा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, बायो क्या है? बायो कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। जो रट गया, जो रट के गया या एग्ज़ाम देने रट के गया, तो वो वहाँ पे जाके क्या करता है? भूल जाता है। लेकिन जो भी व्यक्ति क्या करता है, जो भी बच्चा या स्टूडेंट क्या करता है, इस बायो को क्या करता है? सीखता है। सीखता मतलब है कि इसमें इंटरेस्ट लेता है कि कैसे क्या हुआ, मतलब इसका कैसे कैसे प्रोसेस है। ठीक है, ये कहाँ पाया जा रहा है, कैसे, स्टेप बाय स्टेप। मतलब कि रटना नहीं है, समझना है। बायो क्या है? समझने की चीज है। जो रट के गया वो भूल गया, जो रट के नहीं गया वो उसको सारा कुछ याद रहा। ठीक है, तो हम लोग आज ये पढ़ लें। ठीक है, तो रटना नहीं है। मेरे साथ हो तो रटना नहीं, मैं रटाऊंगा नहीं, रटाने वाला मेरे पास काम नहीं है। मैं समझाता हूँ, वैसे समझते रहो और मजा खुद आएगा। क्यों? क्योंकि जो समझ में जो चीज़ आती है ना, तो फिर मजा खुद अपने आप आने लगता है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये चीज़ें पता चल गई। परागकण पता चल गए, किसमें होते हैं? परागकोश में होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है। मादा, ये जयांग पता था, वर्तिकाग ये पता है ना, वर्तिकाग। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब आ जाओ, मैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना रहने देता हूँ। ये वाला ऐसे ही रहेगा। ये क्या था? अंडाशय था। ये क्या था? अंडाशय था। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग इसको मैं रब कर रहा हूँ इधर। हाँ, तो ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? परागकण। ये क्या होते हैं? गोल। क्या होते हैं? गोल होते हैं। कुछ क्या होते हैं? कुछ क्या होते हैं? हल्के होते हैं। क्या होते हैं? हल्के होते हैं। कुछ क्या होते हैं? थोड़ा नुकीले टाइप में होते हैं, कुछ स्टार टाइप में होते हैं। मतलब हर तरीके के अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं क्या हमारे परागकण। कुछ क्या होते हैं? भारी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? हल्के होते हैं, बस। ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं? पंख वाले होते हैं। पंख वाले मतलब पर वाले होते हैं। कभी आपने मदार का पेड़ देखा होगा। क्या देखा होगा? मदार के पेड़ में व्हाइट व्हाइट एक, कहते हैं बाबा जी आए, बाबा जी उड़ रहे हैं। ठीक है, तो मदार के पेड़ में देखा होगा एक ऐसे छोटा सा, यहाँ पे क्या रहता है? बीज रहता है। हाँ, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे रुए टाइप में रहते हैं, व्हाइट व्हाइट। क्या रहते हैं? व्हाइट व्हाइट रोए टाइप में रहते हैं। तो वो क्या करता है? गोल गोल टाइप में लगता है, उड़ता उड़ता हुआ जाता है हवा में। तो उसके क्या है? वो पर टाइम में है, विंग्स लगे हैं उसके। क्या लगे? विंग्स, है ना, उड़ने के लिए। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा ये कैसे होते हैं? गोल होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके के होते हैं, कुछ हल्के होते हैं। तो अब ये क्या होगा? परागकण क्या है? ये परागकण जो है हमारा कहाँ पहुंचेगा? ये परागकण हमारा जो है ये यहाँ पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पर। कहाँ पहुंचेगा? वर्तिकाग्र पर। ये यहाँ पे, ये क्या है हमारी? वर्तिकाग्र। ये क्या है हमारी? वर्तिकाग्र पर पहुंचा, मतलब जयांग पर पहुंचा। और यहाँ पे क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो कि क्या करता है? हमारे परागकण को क्या कर लेता है? चिपका लेता है। क्या कर लेता है? चिपका लेता है। और चिपकाता क्यों है? क्योंकि तेज हवा आने पे ये क्या हो? बाहर ना गिर सके, ये बाहर ना गिर सके, इस वजह से ये चिपकाता है। ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं? हल्के परागकण, अभी मैंने बताया। कुछ क्या होते हैं? भारी होते हैं। तो हल्के वाले क्या होते हैं? इस पे आके चिपक जाते हैं, भारी वाले भी आके चिपक जाते हैं। या कोई तेज हवा चले तो क्या होंगे? ये बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं गिरेंगे, इस वजह से चिपचिपा थोड़ा सा पाया जाता है। हाँ, तो समझ में आ रहा होगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये परागकण में दो क्या पाए जाते हैं? नर युग्मक। क्या पाए जाते हैं? नर युग्मक। इसमें दो नर युग्मक पाए जाते हैं। इसी परागकण से पराग नलिका निकलती है। क्या निकलती है? पराग नलिका। क्या निकली? पराग नलिका। पराग नलिका कहाँ मिलती है आके? अंडाशय में, बीजांड में। कहाँ मिलती है? अंडाशय में और बीजांड में। ठीक है,
और उस बीजांड में यहाँ से दो नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? दो नर युग्मक, दो नर युग्मक होते हैं, जिसमें से एक नर युग्मक किससे? हमारा अंडाशय से, और जो हमारा बीजांड था, क्या था? बीजांड क्या था? बीजांड से क्या करेगा? संलयित होगा, मतलब संलयन करेगा। क्या करेगा? संलयन मतलब फ्यूजन, मिलेगा के क्या करेगा? संलयित होगा। कौन सा? एक क्या? नर युग्मक। क्या आएगा? एक नर युग्मक। कहाँ से आ रहा है? हमारा वर्तिकाग्र पर आया था, वहां से एक पराग क्या निकलेगी? पराग नलिका निकली। वो पराग नलिका क्या कर रही थी? उससे क्या आ रहा था? एक नर युग्मक आ रहा था। दो नर युग्मक बन रहे थे। दो नर युग्मक से कौन सा? एक नर युग्मक आ रहा था। और वो आया किससे? मिला? बीजांड से। जब वो बीजांड से मिला तो कैसा मिला? उसको उस जगह को, उस मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूजन हुआ, मतलब संलयित हुआ। और संलयित होने के बाद क्या हुआ? निषेचन। क्या हुआ? निषेचन। क्या हो जाएगा? निषेचन। क्या हो जाएगा? निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन। जब निषेचन हो गया उसके बाद क्या बन जाएगा? बीजांड में किसका? बीज का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? बीज का। अब जब यहाँ पे एक बीज बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? बीज बन जाएगा, तो उस बीज से क्या होगा? एक नया प्लांट। क्या हो जाएगा? एक नया प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक नया प्लांट बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? इतना सारा पढ़ चुके हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अगर कोई कंफ्यूजन में आप रहेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ना मुझे उतना मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, तो हम इस वजह से क्या कर रहे थे? स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। हमने पहले पुष्प की संरचना पढ़ी, फिर हम आए वहां पे क्या पाया जा रहा है? नर जनन अंग पाए जा रहे हैं, और उसको क्या कहते हैं? फीमेल जनन अंग पाए जा रहे हैं। तो नर और मादा जनन अंग पाने के बाद हम लोगों ने क्या देखा? परागकोश की संरचना देखी, पराग कण देखे कैसे होते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो मादा के ऊपर क्या आ रहे हैं? पराग कण आ रहे हैं, इसी को पराग क्या बोलते हैं? परागण। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम ये पॉलिनेशन और ये आगे वाले आने वाले उसमें बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपका बहुत सारी चीजें इसमें बतानी है। अभी जो क्या थे? बाह्य दल था, वर्तिकाग्र था, वर्तिका थी, और ये सब सारी चीजें क्या थी? उसमें लगी थी। किसमें? यहाँ पे पुष्प में लगी थी। बाह्य दल था, ये सब था, यहाँ पे लगा था। ठीक है, ये ऐसे कुछ ऐसे बना हुआ था। तो ये सब कहाँ जाएंगे? बाह्य दल। क्या था? बाह्य दल। तो ये सब कहाँ जाएंगे? ये अभी इसके बाद हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, बस थोड़ी देर ये स्ट्रक्चर वगैरह मैं मिटाने जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। जैसे कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं? निषेचन बताया था ना। निषेचन कब होगा? बीजंड में। क्या होगा? बीजंड जो था किसमें बदल रहा था? बीज में। तो वहां पे हम लोग ने क्या देखा था? फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। हाँ, अब निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन कौन से परिवर्तन होते हैं? कब? जब निषेचन होता है। क्या होता है? जब निषेचन होता है तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? चलिए देखते हैं, आइए। पहले क्या था? हमारा बाह्यदल। क्या था? बाह्यदल था। बाह्यदल क्या होता है? बाह्यदल हमारा क्या होता है? फटाफट बताओ। बाह्यदल क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा, मतलब गिर जाएगा। गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है, फिर दल पुंज क्या हो गया? ये भी क्या होता है? मुरझा जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा।
समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, पुकेसर क्या थे, ऊपर पुकेसर थे, ये भी क्या होते हैं, ये भी गिर जाते हैं। वर्तिकाग ये भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वर्तिकाग भी खत्म हो जाते हैं। फिर क्या होगा, वर्तिका ये भी हट चली जाती है। ठीक है, फिर क्या जाता है, अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, अंडाशय किसमें, फल में। किसमें, फल में। किसमें हो जाता है, अंडाशय किसमें बदल जाता है, फल में। फल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है किसमें, फल में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, तो यहां नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं। हाँ, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ऐसे शायद ना दिख रहा हो आप लोगों को। किसमें परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित किसमें, फल में परिवर्तित हो जाता है। क्या हमारा अंडाशय। बीजांड जो होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये बीजांड। ये बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है, देखिए बीजांड इसमें है बीज में। अभी मैंने बताया था बीज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है, बीज में। किसमें, बीज में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या हुआ, ये सब चीजें क्या होती है, झड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, गिर जाती हैं। फिर अंडाशय आता है। अंडाशय क्या होता है, फल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, बीजांड। बीजांड किसमें, बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ ली। अब इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये फल जो है, क्या अंडाशय फल में हो जाता है, या तो ये क्या हो जाएगा, या तो ये कठोर हो जाएगा। क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। या फिर फल में जैसे कि वो आपने सुना है क्या कहते हैं, टमाटर। क्या बोलते हैं, टमाटर। टमाटर और उसको क्या कहते हैं, आलू बुखारा, है ना, बुखारा नहीं आता, आलू बुखारा, फल फ्रूट वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, आलू बुखारा। और जो टमाटर है ये क्या है, अंडाशय है। क्या है, अंडाशय, जो बदल जाता है किसमें, फल में। ठीक है, तो ये उदाहरण चाहे आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि जब बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आपको बड़ा मिलेगा। जैसे कि इंटर में आएंगे, फर्स्ट ईयर में आएंगे, तो आप लोगों को वहाँ पढ़ना है। तो इस वजह से थोड़ी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, 10th लेवल की बता रहा हूँ, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा हूँ। ये बहुत कुछ है। ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा था ना, पूरा ऐसे करके पूरी प्रक्रिया बताई गई है उसमें, कि कैसे यहाँ से आया था, यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे 2 सेल्स पाई जा रही थी। ठीक है, मतलब कोशिकाएं पाई जा रही थी, यहाँ से आएगा, इसके यहाँ से द्वार था, मतलब उसमें फुल डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, ऊपर का पढ़ना है। ठीक है, हमें ज़्यादा ऊपर नहीं है, मतलब हाई लेवल पे नहीं जाना है। हाँ, तो इतना पता हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ाएंगे तुमको पोलिनेशन। क्या पढ़ाएंगे, पोलिनेशन, परागरण कैसे होता है। क्या देखो, परागरण कैसे होता है, स्वपरागरण कैसे होता है, पर परागरण कैसे होता है, ये सब सारी डिटेल्स हम क्या देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएंगे जो कि क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, क्या आपके साथ, आपके फ्रेंड या आपके स्कूल फ्रेंड जो भी हैं उनके तक पहुंचाएं, और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। बाय।